गांव में नाच नौटंकी नहीं होती होगी, कभी नहीं हुई होगी। तो जो नाच नौटंकी करवाता और जहां पर करवाता और जो देखता, और कोई गांव में बुढ़वा बड़े शौकीन नौटंकी के, बुढ़ापे पर नौटंकी देखन जाती। तो जो देखता उसके ऊपर कलयुग का वास होता है। और इतना ही नहीं, राजा परीक्षित बोले जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, जो कथा में आके सो जाए उसके ऊपर कलयुग का वास। राजा परीक्षित बोले जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे वो तुझे निवास स्थान रहे। सोने में कलयुग का वास दे दिया। और ये मुकुट किसका लगा करके गए थे? जरासंध का। अगर अपना मुकुट लगाए होते तो इनके मुकुट में कलयुग का वास, कलयुग बैठ नहीं सकता। ये मुकुट लगाए थे जरासंध का। और इसीलिए जो चोरी डकैती से इधर उधर करके सोना लाया जाता, उस सोने में कलयुग का, और जो मेहनत का होता उसमें कलयुग का वास नहीं होता। अब मुकुट इनका तो था नहीं, वो तो मुकुट लेकर के आए थे, जीत करके लाए थे। तो इसीलिए इनके मुकुट में कलयुग जा करके बैठ गया। अच्छा, जिसके खोपड़ी पे कलयुग बैठा होगा उसकी बुद्धि काम करेगी? नहीं करेगी ना बंधुओं। बुद्धि के ऊपर कलयुग बैठा, बुद्धि काम नहीं कर रही। अब तो इनको बड़ी तेजी से प्यास लगी और समीक ऋषि के आश्रम में गए पानी पीने के लिए। क्या देखा, संत जो हैं उनके हाथ में माला है, हाथ में माला और नेत्र बंद है और भगवान का भजन कर रहे। अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। इन्होंने सोचा बबौना ने हमको देखकर आंखें बंद कर ली, मतलब बाबा ने हमें देखा आंखें बंद कर ली। बाबा ने हमें देख के आंखें क्यों बंद की? हमारी शकल इतनी बढ़िया, हम चक्रवर्ती सम्राट, हम राजा हैं, हमें देखकर आंखें बंद कर ली। सोच रहे क्या कि मैं काना, काना समझे? मतलब हमारी दोनों आंखें बिल्कुल एकदम टनाटन, तब का है नहीं हमारा मुंह देखा कि मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं। ब्राह्मण ने देखना गमारा किया नहीं। और मुझको अपना अभिमान नहीं, और फिर भी मेरा मुंह ब्राह्मण ने देखना गमारा किया नहीं। आश्रम में पानी पी लिया और घूमते रहे इधर उधर। एक मरा सर्प पड़ा था और मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि मतलब संत के गले में उठाकर डाल दिया कि मृतक सर्प ऋषि कंठ में और दिया नृपति ने। इधर देखो, चुप बैठो। प्रेम चंद्र मैया की। एक बार एक लड़का इतनी नक्शेबाजी मोटरसाइकिल चलाए। कुछ नए नए लड़के होते जब वो मोटरसाइकिल चलाते तो ऐसा लगता नागिन वाला लहरा बज रहा है।
हाँ? यो 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 करके मोटरसाइकिल चला रहा, गाना क्या गा रहा, बोला इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहां गिरा, एक वहां गिरा। हमने कहा तुम्हारा दिलू है कि तरबूज की ट्राली है? एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। चलो तुम्हारी मम्मी से कहूंगी चल के। मम्मी के पास गई, मम्मी छत के ऊपर बैठी, कान में फोन लगाए और गाना का गा रही, एक पानी नीली में नने नने। समझ पाए? मम्मी गा रही ए ने 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 मेलो। हमने अंदाज लगाया हम कई कबरक छेवरा जरूर, और छेवरा ना चितकबरा पक्का ही पक्का। मतलब अम्मा गा रही एक परदेसी मेरा, और लड़का का इस दिल के टुकड़े हजार। प्रेम से दुर्गा मैया की, सांवरे सरकार की। तुम मृतक सरपरिशी कंठ में और दिया नृपति ने मरा हुआ सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। लेकिन बाबा को ये बात पता नहीं चली। गले में मृतक सर्प पड़ा है और हाथ में माला है और मन प्रभु के चरणों में लगा है, चिंतन कर रहे हैं। और आश्रम में 4 से 10-20 बच्चे, जैसे गांव में कोई बाबा आ जाए तो सबसे पहले कौन जाता है? बच्चे जाते हैं ना। और कहीं आश्रम में वो 10-20 बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं ना, तो बच्चे दौड़ते हुए गए। समीक ऋषि के बेटे का नाम है श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि के पास गए, बोले वे महाराज आप पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। समीक ऋषि के नेत्रों में अपार क्रोध छा गया और दौड़ते हुए आए आश्रम में। देखा पिताजी के हाथ में माला है और नेत्र बंद कर रहे भगवान का भजन